नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। आजकल बहुत बार लोग ये कहते हैं कि यार त्योहार 2 दिन क्यों मनाए जाते हैं, समझ नहीं आता। और अभी इस वर्ष दिवाली का भी यही चक्कर चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय पे जानकारी ली जाए डॉक्टर श्रीराम आचार्य से। डॉक्टर श्रीराम आचार्य हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब के विषय में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर श्रीराम आचार्य की क्या क्वालिफिकेशन है और वो क्या है। डॉक्टर साहब, दीपावली को लेके अभी से कंफ्यूजन शुरू हो गया है कि किस दिन है। आपके पास भी इस तरह के कुछ प्रश्न आ रहे हैं? बिल्कुल, इस वर्ष दीपावली को लेकर के साधारण लोगों में, उनके मन में कुछ संशय हैं। संशय कम थे और बना दिए गए ज़्यादा। आज के समय में आप जानते हैं सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से ऑथेंटिक जानकारियां कम और इधर उधर की जानकारियां ज़्यादा होती है। खैर, शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो वहाँ भी एक संशय उत्पन्न होने का कारण है कि दीपावली कब मनाई जाए, 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को मनाए। किसी भी पर्व को मनाने के लिए उसके लिए विशेष कर्तव्य बताए गए हैं, अर्थात उस पर्व में क्या कार्य किए जाएं और उनका समय बताया गया है कि किस पर्व को कौन सा कार्य किस समय किया जाए। धर्मशास्त्र में यह महत्वपूर्ण बात है कि उन कर्मों के अनुसार, उन कार्यों के अनुसार धर्मशास्त्र हमें एक उचित समय देता है कि यह समय उचित है, इस समय ये कार्य आप करें। इस समय का निर्धारण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होता है। ज्योतिष शास्त्र समय का निर्धारण करके धर्मशास्त्र को देता है और धर्मशास्त्र उस समय को चयनित करके और कर्तव्य अर्थात उसमें करने योग्य कार्य बताता है कि इस समय इस पर्व में ये कार्य हमें करने चाहिए। दीपावली को लेकर के यदि हम देखें तो मत्स्य पुराण का एक वचन मिलता है, दीपैर नीराजनात् तत्र सैषा दीपावली स्मृता। अर्थात इसे दीपावली क्यों कहा गया? दीप ही नीराजनात्, दीपों के द्वारा, दीपकों के द्वारा नीराजन अर्थात आरती की जाती है भगवती महालक्ष्मी की, इसलिए इस पर्व को दीपावली कहा गया। इस दीपैर नीराजन अर्थात दीपों के द्वारा नीराजन का, दीपों के द्वारा इस आरती का एक निश्चित समय बताया गया है हमारे शास्त्रों में, जो है सूर्यास्त के आसपास का समय, जिसे प्रदोष काल कहा गया है। तो प्रदोष काल में दीपावली के उपलक्ष्य में भगवती महालक्ष्मी की पूजा की जाती है सूर्यास्त के आसपास के कुछ समय में। ये कौन सा समय है? सूर्यास्त से 2 घटी पहले और 2 घटी बाद में, अर्थात 48 मिनट पहले और लगभग 48 मिनट बाद में। इस समय शास्त्रों के अनुसार यदि अमावस्या तिथि हो, कार्तिक की अमावस्या, तो उस दिन दीपावली पर्व मनाया जाना चाहिए। इस वर्ष जो संशय का कारण है वो ये है कि 31 अक्टूबर को सूर्यास्त के समय अमावस्या रहेगी और 1 नवंबर को भी सूर्यास्त के समय अमावस्या रहेगी। इस वजह से संशय उत्पन्न हुआ कि दोनों दिन में किस दिन दीपावली मनाई जाए। इसमें आगे और हमें पुराणों को देखना होगा और मुख्य रूप से यह ध्यातव्य है, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि किस पर्व के दिन कौन सा कर्म करना चाहिए और उसका क्या समय है। तो शाम के समय प्रदोष काल में भगवती महालक्ष्मी का अर्चन और नीराजन तो बताया ही है, साथ में ही हम देखें तंत्रों को, अन्य पुराणों को, आगम शास्त्रों को, तो दीपावली की मध्य रात्रि में भी बहुत से उपासना कर्म इत्यादि बताए गए हैं, जिनमें कालिका पूजा एक बहुत प्रसिद्ध है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दीपावली की मध्य रात्रि को भगवती महाकाली की पूजा की जाती है। हम जब देखते हैं मार्कंडेय पुराण तो वहां भी स्पष्ट उल्लेख है कि दीपावली को हमें पूरी रात्रि जागरण करके भगवती की उपासना करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण में जो 4 मुख्य रात्रियां कही गई है, कालरात्रिर, महारात्रिर, मोहरात्रिश्च दारुणा, इन 4 रात्रियों में जो काल रात्रि है वही दीपावली की रात्रि है और इस पूरी रात्रि को जाग करके भगवती महाकाली का, भगवती महासरस्वती, भगवती महालक्ष्मी तीनों की उपासना करने का विशेष महत्व है। इसी संदर्भ में धर्मशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ निर्णय सिंधु में स्पष्ट वाक्य मिलते हैं, उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। निर्णय सिंधु के वचन हैं, दंडैक रजनी योगे दर्शः स्यात्तु परे हनि तदा विहाय पूर्वे द्युः परेहनि सुख रात्रिका। इन वाक्यों से हमें यह देखने को मिलता है कि
प्रदोष काल में यदि 1 घटी से अधिक समय दर्श हो तो उस दिन हमें अमावस्या मनानी चाहिए। सामान्य रूप से यदि हम देखते हैं तो दर्श जो पर्यायवाची शब्द है वो अमावस्या तिथि का है। तो इसका सामान्य अर्थ ये लिया जा सकता है कि सूर्यास्त के समय अर्थात प्रदोष काल में यदि 1 घटी और उससे अधिक अमावस्या हो तो उस दिन हमें दीपावली मनानी चाहिए। लेकिन विशेष बात यहां यह है कि जब हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं और किसी भी गूढ़ विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, तो हमें उसकी ऑथेंटिक और वैज्ञानिक भाषा के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। सामान्य ग्रंथों में या सामान्य जनमानस में दर्श का अर्थ अमावस्या मिलता है, लेकिन हम साइंटिफिक लैंग्वेज की अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में दर्श जो है वो अमावस्या का एक विशेष भाग है। अमावस्या तिथि के 8 भाग किए गए, उनमें जो पहला भाग जो है उसका नाम है सिनी वाली, और उसके बाद के जो 5 भाग हैं उनका नाम है दर्श, और अंतिम 2 भागों का नाम है कुहू। अच्छा, तो ये जो प्रथम भाग के बाद वाले जो 5 भाग हैं, इनका प्रमुखतया साइंटिफिकली अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो इनका नाम है दर्श। तो इस वाक्य में, निर्णय सिंधु के इस वाक्य में हमें यह विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए, और यदि वास्तव में शास्त्र के अनुसार चलना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के वचनों का पालन करते हुए हमें दर्श शब्द से पूरी अमावस्या नहीं बल्कि दर्श काल जो मैंने बताया, ये विशेष 5 जो प्रहर बताए मैंने 8 प्रहरों में से, तो इन 5 प्रहरों का ही ग्रहण हमें करना चाहिए। दर्श का अर्थ है ये 5 प्रहर। इन दर्श प्रहरों का अर्थात इस दर्श काल का यदि हम दर्शन करें, वहां देखें तो प्रदोष काल में ये दर्श 31 अक्टूबर को ही मिलेगा। प्रदोष काल में ये दर्श का जो समय है 1 नवंबर को नहीं मिलेगा। तो यदि हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, गूढ़ अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें प्रत्येक शब्द की अच्छे से व्याख्या समझनी और शास्त्र के अनुसार ही उसका अवलंबन करते हुए हमें उसका अर्थ लेना चाहिए। तो प्रदोष के समय और अर्धरात्रि के समय यदि अमावस्या प्राप्त हो रही हो तो उस दिन हमें दीपावली मनाना चाहिए। निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार और पुराणों के अनुसार। अच्छा, यदि देखा जाए तो तीनों के अनुसार निचोड़ के रूप में हम देखें तो सायंकाल और मध्य रात्रि में अमावस्या जो हमें मिल रही है वह 31 अक्टूबर को है, जबकि 1 नवंबर को जो अमावस्या है वो सायंकाल में लगभग 6:15 बजे के आसपास तक है। उसके बाद प्रतिपदा तिथि आ जाएगी। तो मध्य रात्रि में हमें उस दिन नहीं मिलती है। इसलिए हम इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि कर्म की प्रधानता को देखते हुए, मुहूर्त की प्रधानता को देखते हुए, प्रदोष के समय और मध्य रात्रि के समय किए जाने वाले कर्तव्यों, पूजा आदि कर्मों के महत्व को देखते हुए, उस समय के महत्व को देखते हुए हमें 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जानकारी दी और ये भी बताया कि क्यों 31 को होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल होता है क्यों का, आपने उसका जवाब दिया। सो वियस, उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये आपको इस बात के लिए बता पाएगा और पूरी जानकारी आपको इससे प्राप्त होगी कि क्यों 31 तारीख को दीपावली का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका भक्ति के साथ। नमस्कार।